आवागमन बंद हो जाता है। इधर का व्यक्ति उधर जा सकता है, ना उधर का व्यक्ति उधर जा सकता है। दर्जनों गांव। अच्छा। और बरेली जिला के जो दर्जनों गांव हैं, आदमी भी डूबे, लेकिन वो उनका पता तक नहीं लगा। ऐसे पुल पुरैना और पेहना के बीच में ही बनेगा। उन्होंने फिर वो पुल यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ था। बरसात आती है तो यहाँ पानी पानी दिखाई देता है। स्वागत है आपका अफसान टीवी में और मैं हूं आपके साथ शाहिद अलवी। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक दोहा है जिसे दोहा बोलते हैं। यहाँ पर एक पटरी है, काफ़ी पुरानी पटरी ये लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी गुजरता है और बाई चांस जब ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ पर लोगों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। काफ़ी लोग देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं ये कौन सा गाँव है और कौन सी पटरी है ये। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान दास। अच्छा, कौन से गांव से हैं? हम पुराना निवासी हैं। अच्छा, ये पटरी जो आप यहाँ पर बनी हुई है, कितनी पुरानी पटरी होगी? ये पटरी कम से कम 10-12 साल पुरानी है। अच्छा, जब बरसात होती है तो यहाँ के क्या हालात होते हैं? तो यहाँ पर मतलब पूरा जलमग्न होता है, पटरी उटरी कुछ रहती नहीं, आवागमन बंद हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है यहाँ पर कोई हादसा हादसा हुआ हो? कई एक मतलब जानवर डूबे, ट्रैक्टर ट्राली डूबी, मतलब आदमी भी डूबे, लेकिन वो उनका पता तक नहीं लगा। ऐसे लोग डूब चुके हैं इसमें। तो इसकी आपने मांग नहीं की जो यहाँ पर पुल वगैरह नहीं बन पाया? हम लोगों ने मांग की। विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विधायक रामशरण वर्मा जी ने मतलब यहाँ के लिए पुल के लिए आश्वासन दिया था सबको। आश्वासन देने के बाद यहाँ सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद फिर अपनी कार्रवाई उन्होंने शुरू की और हम लोगों का आश्वासन दिया पुल यहाँ बन जाएगा। लेकिन अब पता लगा है कि पुल जो है यहाँ पुरैना में बनाने के बजाय मंत्री लोगों को गुमराह करके दूसरे रास्ते से लाकर उनको मतलब गुजरानपुर में उसका शिलान्यास कराया गया है। अच्छा। जो कतई गलत है एकदम। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ पर पटरी है बनी हुई, तो इसमें क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इसमें? हम चाहते हैं कि हमारा जो पुल स्वीकृत हुआ है वो हमारे गांव में ही बने, ना कि दूसरे गांव में बने जाके। अच्छा, और भी हमारे साथ में लोग हैं। क्या नाम है आपका? ताराचंद वर्मा। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? जरपा मोहनपुर गांव पड़ता, डिस्ट्रिक्ट बरेली में पड़ता। ये बॉर्डर का गांव है बिल्कुल हमारे। और जो पटरी की समस्या है, क्या समस्या है यहाँ पटरी? समस्या ये है, ये समस्या है पटरी की कि दोहा नदी जब बाढ़ पे आती है तो चारों तरफ पानी पानी नज़र आता है और ना ही कोई इधर का व्यक्ति उधर जा सकता, ना उधर का व्यक्ति उधर जा सकता है। तो यहाँ पे बीच में ये गांव पड़ता है, पल्ली तरफ तो पूर्वांचल में तो पुरैना गांव पड़ता है, ट्यूलिया है और पुन्नापुर है, कबूलपुर है, बहुत सारे गांव पड़ते हैं। और इधर गांव जरपा मोहनपुर है, पहलादपुर है, पेना पेनिया है, इस तरह ढलिया है, बहुत सारे गांव हैं। अच्छा, इसकी मांग की नहीं की है इसकी अभी तक? इस पुल की डिमांड हम लोग लगातार करते चले आए। माननीय पिछली बार माननीय विधायक जी श्री रामशरण वर्मा जी विधायक थे और उनके साथ में हम लखनऊ गए थे। लखनऊ जाने के बाद में इस पुल के बारे में चर्चाएं की और स्वीकृति भी मिल चुकी है और ये लगातार ये होता रहा कि ये पुल पुरैना और पेहना के बीच में ही बनेगा। अच्छा। उस पर हम सब लोग मिलकर लगातार प्रयास करते रहे, हर वक्त जाते रहे, आते रहे। और लास्ट टाइम पर क्या हुआ कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को ले जाके इन्होंने एक गांव पड़ता गुजरानपुर, वहाँ केवल एक ही गांव का विकल्प है आने जाने का, वहाँ पे जाके शिलान्यास करवाया। और यहाँ पे जो पुल की जो मांग चल रही थी, जहाँ पे स्वीकृत हुआ है, यहाँ पे कम से कम पीलीभीत के जो भी गांव पड़ते हैं बॉर्डर के और बरेली के जो भी गांव पड़ते हैं, इन सबको काफ़ी लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि बरखेड़ा विधानसभा, बीसलपुर विधानसभा और इधर नवाबगंज विधानसभा और बिथरी चैनपुर विधानसभा, 4 विधानसभाओं को इससे काफ़ी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और दोनों लोकसभाओं के सांसदों को भी काफ़ी वरीयता मिलेगी। इस विषय को लेकर माननीय आज मेरी सांसद जी से, वरुण गांधी जी से भी वार्ता हुई है और माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी से भी मेरी वार्ता हुई है लगातार। और इस पर आश्वासन भी लगातार दे रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल टू पोर्टल कार्रवाई करिए और हम आपके साथ हैं। तो मेरा पुनः आप सभी से आग्रह है, माननीय वरुण गांधी जी से भी आग्रह है, माननीय संतोष गंगवार जी से भी आग्रह है, डॉक्टर MP आर्या जी से भी आग्रह है, रामशरण वर्मा जी से भी आग्रह है कि ये सारी समस्याओं को देखते हुए ये पुल पुरैना टू पेहना में बंधवाया जाए। चारों विधानसभा को बहुत बड़ा लाभ होगा और इससे आने वाले 2024 के इलेक्शन में हमें एक बार एक तरफा विजयी भी होंगे। ये मेरा पुनः निवेदन है और मैं मीडिया के माध्यम आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा
पुनः आग्रह है, वो मेरे आदरणीय गुरुजी भी हैं, मैं उनसे विशेष हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात को ना पूरे समाज को संज्ञान में लेते हुए इस पुल का निर्माण पुनः पुराना ही करवाए में, उसमें ही सबको लाभ होगा। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और भी हमारे साथ लोग हैं, जानकारी करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? मैं प्रेरणा से। अच्छा, जो पटरी की समस्या है, क्या कहेंगे, किस तरीके की समस्या है ये मेरे यहाँ दुहा नदी जो है, थोड़ा सा मेरे यहाँ दुहा नदी जो है वो बहती है, और पूरी बरसात जब बरसात आती है तो उधर का दर्जनों गांव और बरेली जिला के जो दर्जनों गांव हैं उनका आवागमन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे एक बार यहाँ अंत्येष्टि में रामशरण वर्मा जी आए थे, उनसे कहा गया था कि मेरे यहाँ के लिए आप पुल दे दो, तो उनका भी कुछ प्रयास रहा और मेरे समस्त ग्रामवासियों को जी, ब्लॉक भजपुरा और ब्लॉक बरखेड़ा के समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा उनके साथ। उन्होंने फिर वो पुल यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ था। दुहा नदी जहाँ पे जरपा मोहनपुर और पहना, इधर पुरैना और टुहलिया और पुरैना दोनों के बीच में सर्वे हुआ था। अधिकारी लोग, सेतु निगम के अधिकारी यहाँ आए थे जिन्होंने सर्वे किया था, स्वीकृत यहाँ के लिए हुआ था। आज भी स्वीकृत है पुल वो, लेकिन यहाँ के बीसलपुर के जनप्रतिनिधि ने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को गुमराह करते हुए शिलान्यास जो है हमारे यहाँ से जहाँ का स्थान चयन हुआ था उससे 2 किलोमीटर दक्षिण में हटा करके वहाँ शिलान्यास करवाया है इसका। जिसका हमारा जो नक्शा है वो भी हमारे पास, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है, लेकिन वो शिकायत अभी तक मेरी सुनी नहीं गई है। कब की थी आपने शिकायत? दी है अभी 7-8 दिन पहले की है मैंने। हाँ, और माननीय पूर्व मंत्री माननीय सांसद संतोष कुमार जी के मैंने 3 पैड उन्हें दिए हैं। डॉक्टर साहब MP आर्या नवाबगंज विधायक, उनके 2 पैड दिए हैं। माननीय गन्ना मंत्री राज्य मंत्री संजय गंगवार जी के, उनका मैंने उन्हें पैड दिया है, जिससे वरुण गांधी जी का भी दिया है, जिससे माननीय लोक निर्माण मंत्री को इन समस्या से अवगत कराया है। विधायक जी जो हैं, नवाबगंज जो विधायक हैं डॉक्टर MP आर्य जी, उनकी पूरी कोशिश रही कि यहाँ पर बनना चाहिए। भतपुरा ब्लॉक प्रमुख हैं रवि शंकर गंगवार, उनकी भी कोशिश रही कि हमारे जो ब्लॉक के लोग हैं उनका लाभ मिलना चाहिए इसका, क्योंकि काफ़ी गांव के यहाँ निकलते हैं लोग और काफ़ी परेशानी भी होती है। और भी हमारे साथ में लोग हैं। क्या नाम है आपका? महेश चंद्र मिश्रा। कौन से गाँव से हैं? हम पेनिया से। अच्छा, क्या पद, कोई पद है आप पे यहाँ पे? प्रधान है। अच्छा, ये जो है पटरी की समस्या है बहुत बड़ी, क्या समस्या है ये? पटरी की समस्या तो लगभग 10-15 साल पहले से चली आ रही है। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। जब बरसात आती है तो यहाँ पानी पानी दिखाई देता है। दोनों गांव, इधर विधानसभा बीसलपुर और इधर विधानसभा नवाबगंज, दोनों विधानसभाओं का आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है। बहुत इधर से जब लोग निकलते हैं बरसात के मौसम, कैसे निकल पाते होंगे? बरसात के मौसम में तो निकलना बंद हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाता है। यहाँ से लेके और वहाँ तक बिल्कुल पानी होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। कितनी पुरानी ये पटरी होगी? पटरी करीब 15 साल पुरानी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारा पुल मतलब यहाँ पुरैना बनना चाहिए, जहाँ पे स्वीकृत हुआ है वहाँ पे बनना चाहिए। इसकी ड्राइंग भी हमारे पास है और इसका प्रोजेक्ट भी पुरैना और टू पहना के नाम से बन चुका है। अच्छा, इसका जो है बता रहे हैं कि नक्शा है, नक्शा दिखाइए आप, क्या है, क्या नक्शा है? जी सर, इस पे थोड़ा वैसा करिए। नहीं ऐसा करिए सर, ऐसा जिस पे लिखा हुआ है नीचे कोने पे। नहीं इधर भी है, इधर भी है। हाँ, ये पुरैना से पेना, ये पुरैना से टू पेना है, स्वीकृति भी मिली हुई। और नीचे यहाँ पे आप इसे भी दर्शाइए, CUUM। हाँ, इसे पुरैना से यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिज ओवर रिवर देवा ऑन पुरैना टू पेना रोड। सब इसमें लिखा हुआ है। इसी को सही करते हुए गलत जगह ना बना के। आप देख सकते हैं कि नक्शा भी है, पास हो चुका था, फिर भी यहाँ नहीं बन पाया। क्या वजह रही?
प्रतिनिधियों की तानाशाही रही है। ये तानाशाही है जो मेरी जगह मुझसे छीन करके, मेरा हक मुझसे छीन करके वो दूसरे को दे रहे हैं, जहां उस चीज का कोई महत्व नहीं है। मेरे यहाँ दोनों तरफ से 4 विधानसभाएं, 2 ब्लॉक प्रमुख और 2 पुल। हाँ, एक मेन चीज ये है कि जब मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री लखनऊ गया था तो माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा, अरे यार बता रहे हैं जब मैं लखनऊ गया था तो माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा मुझे इस चीज़ से अवगत कराया गया था कि इतनी बड़ी रकम का पुल जो है, सेतु जो है, वो 10 किलोमीटर से पहले नहीं बनना चाहिए, जो कि गुदरानपुर की दूरी और चुर्रा बरेली रोड पर, चुर्रा जो पड़ता है बीसलपुर बरेली रोड पर, उसकी मात्र 11 किलोमीटर दूरी है, जिसमें 2 पुल बन चुके हैं। 11 किलोमीटर की दूरी में 2 पुल बन चुके हैं। 11 किलोमीटर की दूरी में तीसरा पुल बनाने जा रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी तानाशाही दिखाते हुए। न तो ये जो पटरी है, इस पटरी से कितने गांव के लोग निकलते हैं यहाँ से? इस पटरी से निकलते हैं 4 विधानसभाओं के लोग, 4 विधानसभाओं के लोग, 50 गाँव, लगभग 50 गांव पड़ते हैं। इधर आप चले जाएंगे वहाँ मधुबापुर तक, इधर चले जाएंगे बरेली तक लोग जाते हैं। इधर भदपुरा और बरखेड़ा और बीसलपुर 3 ब्लॉक तो बिल्कुल मिले हुए हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान लोग हैं उनने कोई आवाज उठाई है? नहीं, आवाज उठाई, हम लोग गए, लखनऊ गए, हम लोग 2 बार लखनऊ गए, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से भी वहाँ मिले हैं हम लोग। अच्छा, माननीय सांसद संतोष गंगवार जी हैं, उनसे आपसे कोई बात हुई थी? 3 चिट्ठी उनसे लिखवाई है हमने। अच्छा। हाँ, 3 चिट्ठी वो उन्हें दी है हमने लोक निर्माण मंत्री जी के लिए। हाँ, माननीय विधायक जो नवाबगंज के हैं डॉक्टर साहब, उनकी भी चिट्ठी हमने दी है उनके लिए, 2 चिट्ठी उनकी भी दी है हमने उनके लिए। सांसद वरुण गांधी जी और माननीय राज्य मंत्री, गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार, उनकी भी चिट्ठी उनके लिए दी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, केवल जनप्रतिनिधि के मानते हुए, चाहे वो दबाव मान लीजिए आप, चाहे कुछ भी मान लीजिए उसके लिए। आप